बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 10 अगस्त 2022 बरोज़ बुधवार। इस दिन बाकायदा ज़ोडियक में यानी आसमानी कौंसल में एक नुमाया तब्दीली देखने को मिलेगी। मरीख जो पहले घर का मालिक है वो अपने पहले घर से निकलकर यानी एरीज से ट्रांजिट करके बुर्ज सौर टॉरस में दाखिल हो जाएगा। और पिछले साल यहीं पर बाकायदा अंगारक योग लगा हुआ था टॉरस में। अब वही अंगारक योग एरीज में लगा हुआ है कि राहु वहाँ पे ज़्यादा है। तो ये तो सिलसिला इसी तरह चलते ही रहते हैं। हर चीज़ रिसाइकल है, बिल्कुल घूमती है। अब मंगल जैसे ही टॉरस में दाखिल होगा ये बाकायदा कृतिका के नक्षत्र में होगा और इसका नुमांशा जोन सा सैजिटेरियस यानी धन राशि। 28 अगस्त तक ये कृतिका के नक्षत्र में रहेगा जिसका मालिक सूरज है और 28 अगस्त के बाद ये रोहिणी नक्षत्र में दाखिल हो जाएगा। मंगल जैसा कि आप जानते हैं बड़ा भाई भूमि ज़मीन यानी इंसान की विल पावर, ज़िद्दी बेबाकी, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ों से रिलेटेड है। ये बाकायदा मैदान जंग में ज़्यादा अपने आप को जोन सा है बेहतर महसूस करता है। इसलिए ये कैंसर में जाकर यानी चौथे घर में जाकर इसको जोन सा है ये नीच का हो जाता है। घरेलू जिम्मेदारियों से बिल्कुल आ रही। अब मंगल का यानी मरीख का टॉरस में दाखिल होना, टॉरस जोन सी है वो दूसरा घर है जिसका मालिक जोर है। एक बात याद रखिएगा, कोई भी प्लैनेट जब किसी भी हाउस में आता है वो उसकी प्रॉपर्टीज जोन सी है ना, उस हाउस की प्रॉपर्टीज जोन सी है ना, उसमें उसका बड़ा अमल दखल होता है। अब जो टॉरस इसका जोन सा बकायदा जो दूसरा घर ये सेविंग का घर होता है। ये इंसान की गुफ्तगू का घर होता है। जोरा जोन सी है वो साइश ज़िंदगी भी है, लग्जरी लाइफ भी है, हार्मोन्स भी हैं और यहाँ तक इंसान की जितनी भी जमा पूंजी होती है वो दूसरे घर से देखी जाती है। मंगल और जोरा की जोन सी आपस में जोन सी बिल्कुल दोस्ती नहीं है, मित्रता नहीं है। दूसरे घर में मंगल का होना, लेकिन यहाँ पर आकर मंगल जोन सा बाकायदा मरीख अफेक्ट तो इसके अच्छे होंगे, लेकिन जैसे ही जोरा किसी अपनी दुश्मन राशि में या अपने बिल्कुल ऑपोजिट जाती है या अपने किसी ऑपोजिट साइन में जाती है वहाँ पर जाकर ये मंगल बाकायदा जोन सा प्रॉब्लम करेगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। अब जोरा जोन सी 4 तारीख को वो बाकायदा कैंसर में दाखिल हो चुकी हुई है, लेकिन मंगल 10 को बदल रहा है और ये बाकायदा 16 अक्टूबर तक बुर्ज सौर में ही रहेगा। जोरा जैसे ही 31 अगस्त को सिंह राशि में यानी लियो में दाखिल होगी वो उसके दुश्मन का घर है। सूरज की जोरा की भी आपस में मित्रता नहीं है, वहां पर आकर जो उनसे ना कुछ प्रॉब्लम्स खड़े हो सकते हैं। मंगल बिल्कुल जैसे मैंने पहले कहा ये बेबाकी पैदा करता है, इंसान को जिद्दीपन पे लेकर उतरता है। अब देखना ये है कि इन 12 हाउस में मंगल यानी मरीख जैसे ही ट्रांजिट करेगा 10 अगस्त को ये 12 बुर्जे पर अपने क्या असरार डालेगा। सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज हमल की। आप लोगों के लिए आपके लगन का मालिक जो सा वो दूसरे घर में दाखिल होना, दूसरा घर जैसे मैंने कहा सेविंग का है, जमा पूंजी के हवाले से बड़ा देखभाल के चलना होगा। हाँ एक बात है, 2 चीज़ें हैं इसमें। यहाँ पर आकर अगर आपको रिस्क लेते हैं, यहाँ पर आकर अगर आप बाकायदा माली मामलात में अपनी जो सी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और अपने टारगेट को फोकस रखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आकर बिल्कुल कामयाबी हो सकती है, आपको बिल्कुल कामयाबी हो सकती है। अलबत्ता 31 अगस्त के बाद जाके जो उनसे दोस्तों के साथ कुछ मामलात को बिगड़ सकते हैं, औलाद के मामलात में भी कुछ तशवीश हो सकती है, लेकिन बेबाकी भी पैदा करेगा। दूसरा घर जैसे मैंने कहा ये बोलने का होता है, बिल्कुल आपने अपने अल्फाजों का चुनाव बड़ा सोच समझ के करना है और अपने लहजे को थोड़ा धीमा रखना है, यही आपके लिए बेहतर होगा। अब बात करते हैं बुर्ज सौर की। आपके 7वें घर का मालिक भी है, 12वें घर का मालिक भी है मंगल।
जब तक तो जोरा बिल्कुल कैंसर में रहेगी, मामला ठीक रहेंगे। 31 के बाद जाकर इज़्दिवाजी ज़िंदगी में थोड़ा सा खलल पड़ सकता है, कि मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ेगी और बिजनेस के मामला में तो थोड़ी सी अड़चनें पैदा हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर आकर आप जितना भी है मटीरियलिस्ट चीज़ों की तरफ जितना अपने आप को, यानी बिजनेस के हवाले से 31 अगस्त से पहले जो भी आपने अपने प्लान किए हुए हैं उसको जो सा आप जितना अपने आप को एक्टिव करेंगे, अपनी एनर्जी को जो सा सर्व करेंगे, वो आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। क्यों? मंगल का काम एनर्जी देना है, विल पावर पैदा करना है। अब तीसरे घर की बात बुर्ज जोजा की, तो 12वें घर में अलबत्ता मुखालफों से ज़रा खुफिया जो उनसे लोग हैं जो आपके बिल्कुल मुखालफ हैं और आपको हमेशा जो उनसे प्रोपोगंडा में जो उनसे आपके ख़िलाफ़ एक मुहिम जिन्होंने चलाई हुई है उनसे ज़रा अवॉइड कीजिएगा। उसकी वजह है कि सैटर्न भी आपके बिल्कुल 8वें घर में है, ज़रा देखभाल के चलिएगा। अलबत्ता किसी के धोखे में बिल्कुल आने की कोशिश ना कीजिएगा, और कोई आपके साथ को हमदर्दी जताने की कोशिश करे भी तो उस पर ज़रा सोच समझ के चलिएगा। सारा कुछ अपना आप खोल के ना रख दीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। अब कैंसर वालों की बात करें तो उनके जो उनसे बाकायदा उनके 11वें घर में मंगल का होना यहाँ पर आकर आस उम्मीदों का जाल जो उनसे वो बिल्कुल बड़ा करेगा, ख्वाहिशात को जो उनसे वो उभारेगा। और इन ख्वाहिशात किसकी नहीं होती, हर इंसान की होती हैं। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, ख्वाहिशात की तकमील के लिए, जायज़ ख्वाहिशात की तकमील के लिए नेगेटिव कामों का सहारा मत लीजिएगा और ना ही किसी मनफी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की कोशिश कीजिएगा, वरना लिटिगेशन के मामला हो सकते हैं। इसमें ज़रा एहतियात करनी होगी आपको। औलाद के मामला में भी थोड़ा सा देखभाल के चलिएगा, ख़ासतौर पर बच्चियों के मामले में 31 अगस्त के बाद ज़रा 31 अगस्त के मामला में अगर बच्चियाँ शादीशुदा हैं तो उनके अगर ससुराल में कोई मामला चल रहे हैं तो उनको ज़रा बड़ा सूझबूझ से और प्यार मोहब्बत से हैंडल करने की कोशिश कीजिएगा। अब बात करते हैं बुर्ज असद की यानी लियो की। अब सिंह राशि वालों के लिए जो सा ये 10वें घर में है, यहाँ पर आके आपके सोशल कॉन्टैक्ट जो सा वो बढ़ाएगा, आप में विल पावर पैदा करेगा। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा, ज़्यादा तेज़ नहीं भागना आपने, बिल्कुल नहीं, और ना ही किसी लालच में आने की कोशिश करनी है। अपनी रेपुटेशन को बिल्कुल ठीक रखने की कोशिश कीजिएगा और सिर्फ मामला फहम होने की ज़रूरत है। वो आपको ये ज़रूर सोच लीजिएगा किस बात को कहाँ और कैसे करना है। जिद जैसे ही आप जो उनसे ज़िद पे उतरेंगे या ज़्यादा बेबाकी दिखाने की कोशिश करेंगे तो मामला ख़राब हो सकते हैं। बुर्ज सुंबला यानी विर्गो वालों के 9वें घर में सफ़र तो बिल्कुल आपको पड़ सकता है। वालिद की तरफ से भी कोई फ़ायदा हो सकता है, बड़े भाई की तरफ से भी फ़ायदा हो सकता है, और यहाँ तक कि बैंकिंग के मामला में कुछ चीज़ें जो डिस्टर्ब थी वो बेहतर हो सकती है इंशाल्लाह ताला। 31 अगस्त के बाद ज़रा खर्चा ज़रा सोच समझ के कीजिएगा, बिल्कुल बैरून मुल्क में कोई खर्चा आने वाला है, और ये भी हो सकता है कि बाहर के आपका कोई दरीना दोस्त जो सा वो आपसे कोई पैसों का मुतालबा कर रहे। अब बात करते हैं बुर्ज मेज़ान यानी लिब्रा वालों की। 8वें घर में मंगल का होना, 8वें घर में मंगल का यहाँ पर आकर थोड़ी सी सेहत की चिंता तो बढ़ेगी, लेकिन 31 अगस्त के बाद जैसे ही वीनस की पोजीशन ख़राब होगी वहाँ पर जाकर कुछ सेहत के मामला ख़राब हो सकते हैं। और एक बात सबसे वहाँ पर आकर ख्वाहिशात भी जो उनसे उभरेंगी, क्यों आपके सैंडल का मालिक 11वें घर में, मंगल 8वें घर में, आसे उम्मीदें तो पूरी करेगा लेकिन अपनी रेपुटेशन का ज़रा ख्याल रखिएगा, यही बेहतर होगा आपके लिए। अब बुर्ज अकरब की बात करें स्कॉर्पियो वालों की, तो लगन का मालिक 7वें घर में, यहाँ पर आकर जो उनसे आपको कुछ बिजनेस के मामला में जो काफ़ी दिनों से टेंशन थी या कुछ मामला जो बिल्कुल आपकी दस्तरस से बाहर थे वो बिल्कुल आपके दस्तरस में आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अज़वाजी ज़िंदगी में थोड़ा सा देखभाल के चलिएगा, अपने अंदर अपने आप को एक बार ज़रा समझाने की कोशिश कर लीजिएगा। हर जगह पे महाज नहीं खोलना आपने, बिल्कुल नहीं खोलना। एक लड़ाई, बाहर की लड़ाई तो इंसान लड़ लेता है, अगर घर में भी लड़ाई हो तो फिर बाहर की लड़ाई लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ज़रा देखभाल कर चलिएगा, बस ज़रा घरेलू मामला को ठीक रखने की कोशिश करिएगा। अब बात करते हैं बुर्ज कौस की, सजिटेरियस वालों की। सजिटेरियस वालों को 6ठे घर में मंगल का होना, मरीख का, सेहत के मामला तो आपके बिल्कुल ठीक रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ अलबत्ता 31 अगस्त के बाद जाकर जो कोई डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनके जैसे ही कोई ओवर ईटिंग करेंगे या कोई बदपरहेज़ी की तरफ जाएंगे फिर मामला ख़राब हो सकते हैं। दूसरी बात यह है, बड़े भाई के साथ कोई फ्यूचर के हवाले से कोई जो चीज़ें प्लानिंग की हुई हैं वो पाया तकमील तक पहुँच सकती हैं, और ज़मीन और जायदाद के हवाले से भी बिल्कुल आपको फ़ायदा हो सकता है। बुर्ज जदी कैप्रिकॉर्न मकर राशि, 5वें घर में मंगल
औलाद की तरफ से वो चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ आ रही हैं और आपका आगे से ज़्यादा रुझान होगा अपनी औलाद की तरफ से, उनके फ्यूचर के हवाले से, और यहाँ तक कि ज़मीन और जायदाद के हवाले से भी जो उनसे ना कुछ चीज़ें जो औलाद के साथ आप शेयर करेंगे। और यही वक्त है, करनी भी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। बैरून मुल्क से बाकायदा कोई कॉल आ सकती है, और जिन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए बहुत ये बेहतर वक्त है। मंगल यहाँ पे देखिए, मैं फिर यहाँ पे कहूँगा कि जोरा के घर में, जोरा चाहे इसकी दुश्मन है, लेकिन 31 अगस्त तक, और ये बाकायदा कृतिका के नक्षत्र में जिसका मालक सूरज है, सूरज भी इसका मित्र है, दोस्त है, तो लिहाजा सोशल कॉन्टैक्ट तो आपके बढ़ेंगे और कोई नए ताल्लुक भी आपके हो सकते हैं और कोई नया दोस्त भी आपको मिल सकता है जिससे आपको जाकर बाकायदा फ़ायदा हो सकता है। अब बात करते हैं बुर्ज दल्लो की यानी क्वेरियस की। क्वेरियस वालों को चौथे घर में मंगल को ना तब्दीली तो यहाँ पे यकीनन है, और ज़मीन और जायदाद के हवाले से कुछ चीज़ें जो सी हैं आप बड़ी सुस्त रवि से, या कुछ चीज़ें जो सी थी वो आपको बाकायदा कुछ खदशात में चीज़ें लेकर चली हुई थी कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला इंशाअल्लाह ताला। काम जो सा आपका जो भी है वो तेज़ी की तरफ बढ़ना शुरू होगा, चाहे आप प्लाट खरीदना चाहते हैं या कोई मरम्मत के हवाले से, वो चीज़ें अब जो सी है बेहतर होना शुरू हो जाएगी। हाँ, अलबत्ता 31 अगस्त के बाद जाके आपके जो सा भाग्य का मालक बाकायदा जो जोर है वो 7वें घर में आएगी, वो आपके स्टैंडर्ड को देखेगी, और मंगल जो सा वो चौथे घर में है, वहाँ पर आकर आपको फ़ायदा होगा। वहाँ पर आकर वीनस जोन सी है वो आपको फ़ायदा दे सकती है, वो आपके 9वें घर का मालक आपके लगन को देखेगा, उसमें आकर बाकायदा जितने भी मंगल से रिलेटेड काम है, चाहे ज़मीन के काम है, चाहे कंस्ट्रक्शन के काम है, और वो जो सा बड़ी तेज़ी से जो सा अपने पाया तकमील तक पहुँचेंगे, और बिज़नेस में भी कुछ चीज़ बेहतरी नुमाया हो सकती है। यहाँ तक कि जिनका बाकायदा ब्यूटिशियन, जिनका बाकायदा गारमेंट्स का काम है, या ख़वातीन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, आर्ट की जो आर्ट से वाबस्ता है, उनके लिए कुछ जो बेहतर साइन आगे मज़ीद बनने जा रहे हैं। अब बुर्ज उद की बात करें तो तीसरे घर में बहन भाइयों के साथ ज़रा ताल्लुक़, ख़ासतौर पर बड़े भाई के साथ ज़रा ताल्लुक़ जो सा वो ठीक रखना होगा 31 गज के बाद। 31 गज के को वैसे ये रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा के वालदा की सेहत का आपको ख़ास ख्याल रखना होगा। और दूसरी सबसे अहम बात ये है कि आप अपने बाजुओं में आगे से ज़्यादा तवानाई महसूस करेंगे, और यही वक्त है कि अपने जो सा, चाहे आपका लिखने का काम है, चाहे आपका बोलने का काम है, और चाहे मेहनत मजदूरी करते हैं, आगे से ज़्यादा अपने आप को जो बेहतर फील करेंगे। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, मंगल की चौथी नज़र बाकायदा जो सी है वो लियो पर पड़ेगी, वो आपका छठा घर है। कोई नया माहौल मत पैदा कीजिएगा, और चोर दरवाज़ा इस्तेमाल मत कीजिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी में जहाँ पर कोई खलल पड़ता हुआ नज़र आ रहा हो तो बराए मेहरबानी उस दरवाज़े को बंद कर दीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर होगा। फाइनेंशियली पोजीशन आपकी बेहतर रहेगी, क्योंकि आपके खाना माल पे बाकायदा मंगल और राहु का अंगारक योग बना हुआ था, खर्चे ही खर्चे थे, और जहाँ से आपको कोई पैसों की उम्मीद थी वो भी ना होने के बराबर थी। अब जाके जो उनसे मामला ठीक होंगे। मंगल बाकायदा जो उनसे है ये 16 अक्टूबर तक बुर्ज सौर में रहेगा, लेकिन मैं फिर कहूँगा ये चीज़ें जो सी है आती और जाती रहती हैं। इंसान को मालिक ने बाकायदा अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया हुआ है, सिर्फ हमें अपना बैलेंस करना होता है। जैसे ही हम अपना बैलेंस करके चलते हैं तो तमाम चीज़ें बिल्कुल इसके ताबे होना शुरू हो जाती हैं, चाहे कोई भी हो। लेकिन बैलेंस बड़ा मुश्किल है। इंसान का बैलेंस, उसकी ख्वाहिशात, उसका हवस, उसका लालच और उसकी बढ़ती हुई ख्वाहिशों का जाल, वो बैलेंस नहीं होने देता। जहाँ पे ख़राबी पैदा होती है वहाँ पे मरीख भी अपना असरअंदाज होता है, सैटर्न भी असरअंदाज होता है, हर चीज़ असरअंदाज होती है। अपना बैलेंस, थोड़ा लालच को इंसान होता है, लालच इंसान को, लेकिन उसको कम करके चले। इस मादी दुनिया में बिल्कुल चलते हैं लोग, इस मादी दुनिया में बिल्कुल ये चीज़ें अहम हैं, लेकिन उनके लिए अहम है जो इनके पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। तो लिहाजा दूसरों के लिए आसानी जितनी पैदा करेंगे। अब जिनको मंगल का सबसे बेहतरीन उपाय ये है कि बाकायदा मंगल जोन सा ना ये बिल्कुल टॉरस में है। एक तो आपने मसूर की दाल जोन सी है वो परिंदों को डालनी है मंगल, और बाकायदा दूध में थोड़े से पतासे। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो पतासों का पता ही नहीं है, ये तो शहर में या गांव देहातों वगैरह में होते हैं। आप इस तरह कीजिएगा, दूध में जोन सा गरी का खोपा डाल के जोन सा ना वो आपने, या गरी का खोपा साबत ले लें, नारियल ले लें और साथ दूध, ये मंगल आपने किसी फ़कीर को देना है या किसी दरख्त की जड़ में डाल देना है। अब ये अक्सर लोग कहते हैं ये हिंदुआना, भाई कोई हिंदुआना नहीं है। हिंदू को अल्लाह माफ़ करे ऊपर से नहीं उतरे, तो इस्तग़फ़ार, हाँ वो भी इंसान है।
ठीक है वो कलमा गो नहीं है, एक अलहदा बात है, तो लेकिन फितरत सबके लिए एक है। पानी अलग से उतरते हुए किसी से नहीं पूछता कि तुम कौन हो। तो बाकायदा इंसान को जो है ना फितरत के करीब रहना चाहिए। तो अगर आप दरख्त में नहीं डालना पसंद करते तो आप बाकायदा वहाँ पे मिट्टी के बर्तन में जो है ना दूध रख दीजिए, वो चाहे वहाँ पर जानवर पिए, जो परिंदे पिए, ये आपकी सर दर्द नहीं है। ये मंगल के मंगल आपने करना है। और दूसरा सबसे अहम काम जो उनसे आपने सूरह फातिहा, जिसके पहली आयत है कुरान की, जिसके 7 सहीफे हैं, ये आपने जो उनसे ना जो कसरत से पढ़नी है और मंगल के दिन ख़ास तौर पे पढ़नी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह पाक बिल्कुल बेहतर करेगा। और जो बहुत ज़्यादा बीमार है, ख़ास तौर पर हमल वाले, स्कॉर्पियो वाले, वो बाकायदा खारे में बाकायदा मिट्टी भी डलवा सकते हैं। अगर खारा आपके आसपास नहीं है तो कब्रिस्तान में किसी की कब्र जो सी है उसको लेप करवा दें, ये आपके लिए बेहतर है, लेकिन करवाना मंगल के दिन है। बाकी मेरा मालिक बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखिएगा। खुदा हम सब का हामी नासर रहे। आज इतना ही, खुदा हाफ़िज़।